मसीह कह रहा है कि तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जैसे मैंने आपके शुरू में बताया कि खुदा मसीह अपनी डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि जिसके पास दो धारी तेज तलवार है। तो दो धारी तेज तलवार क्या है? उसके मुंह का कलाम, मतलब कि वो अपने कलाम से उसके साथ लड़ेगा। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसिया से क्या फरमाता है कि जो गालिब आए उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानेगा। जब ये कलीसिया वजूद में थी तो तब वहाँ का एक दस्तूर था, अगर कोई किसी गुनाह में पकड़ा जाता था या किसी पर कोई इल्ज़ाम आयद होता था, तो जब कोर्ट में उसका केस जाता था तो जिसने गुनाह किया होता था उसको काले पत्थर पर उसका नाम लिखा जाता था कि ये मुलजिम है, और जो बेगुनाह होता था उसको सफ़ेद पत्थर दिया जाता था उसका नाम लिखकर। तो ये एक वहाँ की रीत और रवायत थी। दूसरा सफ़ेद पत्थर जो है, वहाँ पर अगर कोई गेम्स अगर किसी ने किसी ओलंपिक्स में हिस्सा लिया और अगर वो जीतता था तो उसको जो है सफ़ेद पत्थर दिया जाता था उसके नाम के साथ इनाम के तौर पर। और तीसरी चीज़ वहाँ पर सफ़ेद पत्थर का जो है इस्तेमाल किस तरह से होता था, इनविटेशन के लिए। अगर किसी ने किसी को इनवाइट करना है तो सफ़ेद पत्थर पे जो है लिखकर इनविटेशन उसको दी जाती थी। तो इसकी बाइबल से सिग्निफिकेंस खुदा मसीह ने उसको इस कलीसिया को ऐसा क्यों कहा कि सफ़ेद पत्थर मैं दूंगा? वो उस टाइम पर जो है ये कलीसिया जो थी उनमें ये चीज़ होती थी। जो वहाँ की जो कलीसिया थी 313 से 548 तक की कलीसिया थी, उसमें जो था ये सफ़ेद पत्थर की एक रीत और रिवाज थी। जैसे मैंने बताया कि कोर्ट में इस्तेमाल होता था, इनविटेशन के लिए इस्तेमाल होता था और इनाम के तौर पर इस्तेमाल होता था। तो खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि अगर आप जो उसने ऊपर चीज़ें उसको शिकायत है, अगर हम उस पर गालिब आते हैं तो वो एक तो लीगली तौर पर हमें अपना करता है सफ़ेद पत्थर देकर, और फिर जो है वो नई यरूशलेम के लिए हमें इनवाइट करता है सफ़ेद पत्थर देकर। और तीसरा ये कि हमें जो है अगर हम किसी चीज़ पर गालिब आते हैं तो वो हमें इनाम के तौर पर जो है सफ़ेद पत्थर देता है। खुदावंद जो है हमें इस कलाम से बरकत दे। हम परगमन की कलीसिया से क्या सीखते हैं कि वफ़ादार हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहना है, गैर मज़ाहिब की जो चीज़ें हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना।